हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का ब्रेनिंग न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एक इजी है, इंटरेस्टिंग भी काफ़ी है, वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। वो उस चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट्स। तो सॉलिड स्टेट्स तो आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर में, सॉलिड लिक्विड गैस। तो अब चूंकि 11th-12th आने के बाद उस चीज़ को अपन ब्रॉड में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सॉलिड अभी पढ़ना है। लिक्विड की अगर बात करें तो आप लिक्विड जनरली आप जो पढ़ोगे वो फिजिक्स में पढ़ोगे, और गैसेस स्टेट भी एक चैप्टर है, तो आप शायद पढ़े भी होगे 11th में। तो अभी अपने को पढ़ना है सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि सॉलिड स्टेट होता क्या है। सवाल है कि सॉलिड स्टेट होता क्या है, सॉलिड्स क्या होता है, बताइए। तो हम लोग बोल सकते सॉलिड्स आर द मैटर इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, या फिर सॉलिड्स आर द मैटर इन विच द कंस्टिट्यूएंट्स हैव मोर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बोल सकते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा 9th को रिवाइंड करते हुए हम लोग बताएंगे, प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं पहले कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज सॉलिड का, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। शेप, साइज इसका फिक्स होता है, हाँ। शेप, साइज एंड वॉल्यूम ये क्या होता है, डेफिनिट होता है। कॉम्प्रेस कर सकते हैं क्या, दबा सकते हैं क्या, हाँ। सॉलिड को दबा के उसका शेप चेंज कर सकते हैं इजीली, क्या नहीं कर सकते। तो बोल सकते हैं लो कॉम्प्रेसिबिलिटी। रिजिडिटी होता है, सॉलिड ऑलरेडी रिजिड सब्सटेंस होता है, तो हाई रिजिडिटी, ठीक है। चलो, और एक बात बताओ कि अगर गैस रहता है, अगरबत्ती एक कोने में जलाते दूसरे कोने में हम बैठे रहते हैं, वहां तक महक चला जाता है। एक तरफ मैं परफ्यूम मारा तो दूसरी तरफ कोई बच्चे हैं या दूसरी तरफ कोई भी है तो उन तक वो क्या होता है, उसका स्मेल चला जाता है। या फिर गर्मी के महीने में खाना वगैरह मम्मी जब बनाती हैं या फिर जनरली जब खाना बनता है तो देखोगे कि क्या होता है, तुरंत एकदम खुशबू उसका तुरंत हमको आ जाता है। लेकिन सॉलिड्स के केस में ये तो जनरली पता ही है कि डिफ्यूजन का केस है, तो सॉलिड्स में डिफ्यूजन होता है क्या, होता है बहुत कम एक्सटेंट। जैसे कि चौक और बोर्ड का, अगर ब्लैक बोर्ड में अगर चौक से लिख देते हैं तो बहुत दिन तक अगर वैसे ही छोड़ देते तो जल्दी मिटता नहीं है, तो वो बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है। यानी कि डिफ्यूजन होता है लेकिन बहुत लेस होता है, तो डिफ्यूजन पावर इज लो। नेक्स्ट जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टी बोल सकते हैं सॉलिड स्टेट का या सॉलिड्स का, वो क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। यानी कि सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों होता है भाई, इसका कोई रीजन होगा ना। तो सिंपल हम लोग पढ़ते हुए आएंगे सर, उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट टाइटली पैक्ड होता है, उन लोगों में बॉन्डिंग बहुत ज्यादा मजबूत होता है, जिसको क्या होता है अगर हम लोग हीट करते हैं तो वो जल्दी टूटता नहीं। इस वजह से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई होता है। और दे आर जनरली गुड कंडक्टर, दे आर जनरली गुड कंडक्टर। ये कुछ प्रॉपर्टीज अपन क्लास 9th में पढ़ते हुए आए, क्लास 9 से। और अब जो है हम लोग क्लास जो आपका 12th का सॉलिड है, एक्चुअली में सॉलिड स्टेट चैप्टर है, वो हम स्टार्ट करते हैं। सॉलिड्स अगर हम डिवाइड करें तो जनरली दो तरह का सॉलिड्स होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है एमोर्फस सॉलिड। क्या होता है, एक क्रिस्टलाइन होगा और एक एमोर्फस सॉलिड होगा। चलिए, सॉलिड्स दो तरह का होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है एमोर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉलिड। ये एक्चुअली में सच में सॉलिड है, जिसको हम लोग अब गिनती में इसको वैल्यू देते हैं एक्चुअली में, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग जनरली ट्रू सॉलिड, और इसको बोलते हैं
सीडो सॉलिड, इसको अपन क्या बोलेंगे, सूडो सॉलिड, या फिर ये भी बोल सकते हैं सुपर कूल्ड सॉलिड, सुपर कूल्ड सॉलिड। जैसे एग्जांपल ले लो, ग्लास, घर में ग्लास लगा हुआ रहता है। आप अपने घर में जब ग्लास को देखोगे, जो पुराना हो गया 5-6 साल का हो गया, उसको देखोगे तो वो क्या होता है कि नीचे से जब देखोगे, नीचे मोटा थोड़ा हो चुका होता है और ऊपर वाले पोर्शन में थोड़ा पतला हो चुका होता है। क्यों होता है ऐसा सर? क्योंकि वो एक्चुअली क्या है कि वो लिक्विड था, लिक्विड को बहुत ज्यादा कूल किया गया और उसका एक रूप दिया गया, तो ये बन गया सुपर कूल्ड सॉलिड या फिर एमोर्फस सॉलिड, जो कि आपके घर में ग्लास लगा हुआ है। ठीक है, वो धीरे धीरे करके थोड़ा नीचे आके बाद में वो नीचे पोर्शन में मोटा हो जाता है। ठीक है, और सबसे मेन बात, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि रेगुलर अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का और बहुत लॉन्ग रेंज तक होता है। रेगुलर अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का बहुत लॉन्ग रेंज तक। ठीक है, तो लिखे इसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर लॉन्ग रेंज। और इसमें क्या होता है, ये खिचड़ी बना रहता है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, कोई होगा भी तो शॉर्ट रेंज के लिए होगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent is for short range। ऐसे नहीं समझोगे तो अभी मैं आपको फिगर बना रहा हूं और फिगर से आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखो, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक। फिर यहां से लो आप, ये दोनों के बीच में एक ब्लैक ले लेते हैं, फिर ये दोनों के बीच में एक रेड, ये ब्लैक, ये रेड, ये ब्लैक, ये रेड, ये ब्लैक। इसी तरह से फिर देखो, ये रेड है ना, इसके सामने एग्जैक्ट रेड लेना है, रेड। फिर यहाँ देखो क्या आएगा, इसके अल्टरनेट में आएगा ना। ठीक है, फर्स्ट के अल्टरनेट में लो, यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा, इसके सीधे रेड, ये देखो ब्लैक आ गया, ये सीधे रेड आ गया, ये ब्लैक आ गया। पैटर्न समझ में आ रहा है क्या? इजी है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें बात करें, इसमें कोई पैटर्न नहीं होता है सर, कहाँ रेड कहाँ ब्लैक, कहाँ रेड कहाँ ब्लैक। ये लो, ये लो, कोई पैटर्न नहीं है इसका। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सीडो सॉलिड। या फिर इसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट अगर कहीं अगर डेफिनेट गलती से भी मिल गया ना, तो वो शॉर्ट रेंज के लिए होगा। देखो जैसे यहाँ मिल गया रेगुलर अरेंजमेंट, ये शॉर्ट रेंज के लिए। लेकिन इसमें देखो बिल्कुल एक पैटर्न पे है, रेड ब्लैक, फिर रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब चलो इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ते हैं। इतना आप इतना पोर्शन जो है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जा रहा हूं, ले लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड का नेक्स्ट पोर्शन, यानी कि इसके बारे में जो हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं वो और आगे पढ़ते हैं। ठीक है, टॉपिक और आइसोट्रोपिक में कि सर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे होता है डिफरेंट डायरेक्शन में। तो जैसा कि मैं अभी आपको बताया कि आप खुद यहाँ पे इसमें देखो, जब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो इधर से रेड से ब्लैक हो गया, ब्लैक से रेड हो गया। जब डायरेक्शन हम चेंज कर रहे हैं तो कलर अलग हो जा रहा है, जब डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो कलर अलग हो जा रहा है। ठीक है, जब अलग अलग डायरेक्शन में जब कलर ही अलग है, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में जब कॉन्स्टिट्यूएंट ही अलग है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग नहीं होगा क्या? होगा ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सब चीज अलग नहीं होगा क्या? ऑब्वियस है होगा, है ना। लेकिन इसमें तो खिचड़ी है, इसमें कैसे पता चलेगा? आप ऐसे सोचोगे, आप दो शादी में गए हो, ठीक है, एक शादी ऐसा है जिसमें कि औरतों के लिए अलग व्यवस्था है बैठने की, मर्दों के लिए या फिर बॉयज के लिए अलग व्यवस्था है बैठने की, और बच्चों के लिए अलग है। ठीक है, तो अगर आप गर्ल्स के डायरेक्शन में देखोगे तो इससे आपको गर्ल्स दिखेंगी,
अगर आप बॉयज के डायरेक्शन में देखोगे तो आपको बॉयज दिखेगा, और बच्चों के डायरेक्शन में देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ बॉयज दिखेगा, यानी कि फिक्स पैटर्न में दिखेगा, ठीक है। लेकिन एक ऐसी शादी है जहाँ पे कहाँ बॉयज है, कहाँ गर्ल्स है, कहाँ बच्चे हैं, वो कुछ फिक्स नहीं है, तो पूरा खिचड़ी बना हुआ है। तो जब आप इसको देखोगे तो बोलोगे यार सब हर जगह तो वही है, बॉयज गर्ल्स बच्चे सब है ना, तो एक पैटर्न नहीं बन पाता है, ठीक है। तो एक जब तक जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका एक डेफिनेट पैटर्न नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, जब एक डेफिनेट पैटर्न नहीं होगा तो ठीक है यार, हर जगह सेम ही तो है, यानी कि उसका बाहर से बिल्कुल सेम दिख रहा है, यानी फिजिकली सेम दिख रहा है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। समझ में आया? इसको और एक तरह से और ऐसे समझ सकते हो कि आप अपने कॉपी में कोई 2 कलर का पेन ले लो, ब्लैक ब्लू रेड जो भी कलर का ले लो, मेरे पास अभी फिलहाल ब्लैक और रेड है तो लेते हैं, ठीक है। ये रेड लिया, ब्लैक, ठीक है, रेड, ब्लैक ले लिया, ठीक है। और इसका अल्टरनेट कर देते हैं, ठीक है, ब्लैक, रेड, ब्लैक, रेड। जब इस फिगर को आप देखोगे तो देखो, जब डायरेक्शन, अब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं, अगर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो इधर से जब जब चेंज करो अल्टरनेट वे में, देखो कलर चेंज है, ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। यहीं पे अगर रैंडम रहता, जैसे तैसे रहता, इधर एंड इधर रहता, तो फिर ठीक है यार, सब सेम तो है, तो फिर फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है। तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, अरे सर आप तो इसके नीचे सीधे ले लिए, यहाँ पे तो आप अल्टरनेट ले रहे थे, बीच में ऐसे करके ले रहे थे, ये आप क्यों लिए? अच्छा ये बताओ कि बेटा अगर तुमको हम बहुत सारा कहे कि चलो 2 किलो लड्डू है, तुमको अरेंज करना है डब्बे में, तो तुम कैसे करोगे? हाँ, तुम ऐसे भी कर सकते हो और तुम ऐसे भी कर सकते हो, कर सकते हो ना, इस तरह से भी कर सकते हो। इस तरह से करने का क्या फायदा होता है, ये पैकिंग इफिशियंसी बढ़ाता है, यानी कम स्पेस में ज्यादा जगह आ जाएगा, ज्यादा सामान आ जाएगा, स्पेस कम खर्च होगा, कोई दिक्कत। ये पैकिंग इफिशियंसी को बढ़ाता है, जो हम लोग आगे फिर से पढ़ेंगे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो कि आपके सिलेबस में है। एक्चुअली ये ट्रू सॉलिड भी है, इसलिए हम सॉलिड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अमorphous सॉलिड, ये तो एक्चुअली में सॉलिड है नहीं, स्यूडो सॉलिड है, फॉल्स सॉलिड है, ठीक है, तो हम लोग नहीं वो आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड टोटल 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है आयोनिक सॉलिड, दूसरा होता है मेटालिक सॉलिड, तीसरा होता है कोवेलेंट सॉलिड, और फोर्थ होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो एक एक करके हम लोग टाइप्स लिखेंगे। सबसे पहला टाइप क्या हो जाएगा, आयोनिक सॉलिड। दूसरा होता है मेटालिक सॉलिड, तीसरा होता है कोवेलेंट सॉलिड, कोई दिक्कत है, ठीक है, और लास्ट वन होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। सॉलिड है तो ऑब्वियस है कि कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बना है, सारा चीज इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बना है, पार्टिकल से मिलके बना है। तो इस चक्कर में एक वहां से सुसाइड भी कर लिए थे, पता है ना, जब पहली बार बताए थे कि वो सॉलिड्स जो होता है वो क्या होता है, जितने भी मैटर हैं वो पार्टिकल से मिलके बना होता है। ये बोल्ट्जमैन पहले सबसे पहले बताए थे, और उनकी बातों को कोई नहीं मान रहा था, और वो डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिए थे। तो इस चीज़ को कभी नहीं बोलना है कि कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूएंट से नहीं बना रहता है, कॉन्स्टिट्यूएंट से बना रहता है। यहाँ पे सुसाइड को मैं प्रोवोक नहीं कर रहा हूँ, सुसाइड नहीं करना है। अगर आप फाइट करोगे तो आप बेहतर नाम करोगे, बाद में आपका ज़्यादा होगा। जैसे डल्टन को जानते हो, ठीक, वो रहा तभी तो लोग उसको जानना है, ठीक है। तो आयोनिक सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, मेटालिक का क्या होता है, कोवेलेंट का क्या होता है, मॉलिक्यूलर का क्या होता है, एक एक को हम लोग अब अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट इसका क्या होगा, आयंस होता है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट। आयंस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयन को कैटायन बोलते हैं, और नेगेटिवली चार्ज आयन को एनायन बोलते हैं। आयंस एक्चुअली क्या है, चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है। तो आयंस इसमें क्या क्या आ जाएगा, कैटायन और एनायन आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आयोनिक सॉलिड में। मेटालिक सॉलिड में, मेटालिक सॉलिड में क्या होगा, मेटल एटम होगा इसका कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा,
मेटल एटम। कोवैलेंट सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा? नॉन मेटल एटम। कोई दिक्कत? और इसका तो नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएगा आपका मॉलिक्यूल्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। आयंस के बीच में क्या कौन सा फोर्स होता है? आयन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई दिक्कत? फोर्स FOA क्या लिखा हुआ है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बताओ? कौन सा अट्रैक्शन फोर्स के वजह से पार्टिकल जुड़ा हुआ रहेगा? तो मेटालिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा, मेटालिक बॉन्ड। और इसमें क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? नॉन मेटालिक बॉन्ड, या जिसको कोवैलेंट बॉन्ड भी हम लोग कभी कभी बोल देते हैं। वही कभी कभी क्या, वही होता ही है। और इसको हम लोग बोलते हैं वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि आप क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। ये BW है, बिटवीन लिखा हुआ है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, अरे सर क्या क्या लिख देते हैं आप, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हम उससे पहले भी बोले थे। सॉलिड्स का इंपॉर्टेंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो इसका होता है हमेशा हाई होता है आयोनिक का। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, जो कि क्या होता है 700 से लेके 800 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स होता है। और मेटेलिक सॉलिड की अगर बात करें तो इसका थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है। तो ये हाइयर होता है। कोई दिक्कत? कोवैलेंट सॉलिड की बात करो, कोवैलेंट सॉलिड की बात करो। कोवैलेंट बॉन्ड किसमें किसमें होता है? कुछ एग्जांपल लेते हैं। डायमंड। डायमंड सबसे टफेस्ट मैटर होता है, उसको पिघलाना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, उसका डेंसिटी है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल जैसे कि डायमंड है तो इसका डायमंड को पिघलाना बहुत टफ होता है, इसलिए इसका वेरी हाई MP एंड BP, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? जैसे कि डायमंड सिलिका है ना, डायमंड सिलिका, डायमंड हो गया, सिलिका हो गया। हालांकि बाद में मैं एग्जांपल दूंगा, ठीक है। अभी फिर से इसे बोल रहा हूँ। कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड की अगर बात करें, कोवैलेंट सॉलिड तो बोल ही दिए। मॉलिक्यूलर सॉलिड में थोड़ा सा अगर हम बोलें तो इसके कंपेयर में, ये सब के कंपेयर में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा लेस होता है, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कंडक्शंस, कंडक्शन करता है कि नहीं करता है? आयोनिक सॉलिड का जो होता है ना कंडक्टेंस, वो कंडक्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ मोल्टेन स्टेट में। किसमें करेगा? मोल्टेन स्टेट में। कंडक्टेंस इज इन मोल्टेन स्टेट। मेटल्स की बात करें, मेटल्स किसको ले लो? आयरन, जैसे कि Fe है, आयरन ले लो, ठीक है। आयरन ले लेते हैं। आयरन कंडक्ट करता है क्या? बिल्कुल करता है। जैसे कि आयरन क्या होता है? Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये आयरन ऑब्वियस मेटल है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करता ही है, हम लोग को पता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है। सपोज ये इसका अरेंजमेंट है, ये मेटल जब आयंस के फॉर्म में चेंज हो गया, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर दिया इस फॉर्म में चेंज होने के बाद,
ये सपोज इस तरह का कोई रूप बनाता है, ठीक है। हाँ, और हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। सर एक सवाल आ रहा है सर, आप कैसे कुछ भी बोल रहे हो सर, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, ये रिपेल नहीं कर जाएगा सर, पूरा टूट जाएगा, फट जाएगा सर, दुनिया तबाह हो जाएगा सर, ठीक है। दुनिया तबाह हो जाएगा, नहीं सर, ऐसा बात नहीं है सर। यहाँ देखो, 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज किया, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें टोटल 6 है ना, 6 आयरन का है, तो 6 में से टोटल 12 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है ना। 12 इलेक्ट्रॉन क्या करता है यहाँ पे, 12 इलेक्ट्रॉन का गंगा बहता है, बहते रहता है यहाँ पे, एक दूसरे की तरफ बहता रहेगा, ठीक है। ये क्या करता है, इसके बहने के वजह से ये क्या होता है, इसके फोर्स को, या फिर इसको बोल सकते हैं इसके रिपल्सिव पावर को घटा देता है, ठीक है। ये जो 12 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गंगा बहने लगती है, ठीक है, ये बहती रहती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, तो इजीली आराम से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। इसका कंडक्टेंस कोवैलेंट सॉलिड का कंपैरेटिवली लो होता है, ठीक है, इसका लो होता है, और मॉलिक्यूलर का भी लो होता है। चलिए एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एग्जांपल इसका ले लो भाई, NaCl, Na+Cl माइनस कर लेते हैं ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। KCl, K+Cl माइनस कर लेते हैं, है ना। ZnS, तो ये इजी है, ठीक है। इसका एग्जांपल लो, मेटेलिक का, आयरन, जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम, कॉपर, एल्युमिनियम, ETC, कौन सी, ETC, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड, इसका एग्जांपल लेते हैं, कार्बन कार्बन, कोवैलेंट एक्चुअली नॉन मेटेलिक बॉन्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कार्बन कार्बन बॉन्ड, पढ़ते हुए आओ कार्बोनेट्स कंपाउंड, आगे भी पढ़ोगे, ठीक है। सिलिकॉन, सिलिका का, सॉरी सिलिका जानते हो ना, बालू, ठीक है। इसमें एग्जांपल लो, H2O, P4, S8, ETC, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इतने पोर्शन को आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। अब मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, हेडिंग है लेटिस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेटिस। लेटिस क्या होता है, लेटिस होता है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। एक्चुअली मार्कर छूट गया यार, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेटिस। लेटिस क्या होता है, तो लेटिस इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। लेटिस क्या एक्चुअली में, रेगुलर अरेंजमेंट होता है पॉइंट्स का। जैसे ये एक ब्लैक, एक रेड, अभी मैं आपको बताया था, ब्लैक रेड, काफी मजेदार टॉपिक है ये, गोल 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 करते रहो। ये क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट। ये पॉइंट जो है इसका रेगुलर अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटिस बोलेंगे। और एक पॉइंट जो इसमें से एक पॉइंट जो है, ये एक पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं लेटिस पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो है वो क्या है, यूनिट सेल। क्या है, यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, अगर यूनिट सेल की डेफिनेशन की बात करें, द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट या फिर द स्मॉलेस्ट 3D शेप जो कि फॉर्म होता है लेटिस में लगातार रिपीटेशन की वजह से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। चलो इसको हम फिगर बना के देखते हैं एक बार, तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए एक ब्लैक ले लो, रेड ले लो, ब्लैक ले लो, रेड ले लो, ब्लैक ले लो, अल्टरनेट करते जाओ, जैसे हम लोग बनाते हैं लगातार, बनाइए। फिगर हमेशा बड़ा बनाना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, हर चीज क्लियर रहे आपके सामने।
मजा आ रहा है? चलो, इसी को एंजॉय करना है अपने को और अच्छे से क्लास करना है, एक एक क्लास को अच्छे से कंपल्सरीली एक एक वीडियो को अटेंड करना है अपने को, ठीक है? चलो, बस अपना तैयार होने वाला है हथियार, फिर हम लोग आग लगाएंगे मार्केट में। चलो, एक फिगर हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं, आखिर वो फिगर बनता कौन सा है सर, ठीक है? वो फिगर बनेगा कौन जिसकी वजह से ये सारा का सारा खेल हो रहा है, वो अपने को जानना है। चलो बनाने की कोशिश करते हैं। देखो कुछ बन रहा है, कुछ लग रहा है कि बनेगा। हाँ चलो, लग तो रहा है कि कुछ ना कुछ बन जाएगा, है ना? चलो, हाँ 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 हाँ। देखो मजा आ रहा है, देखो मजा आ रहा है, कुछ तो बन रहा है, कुछ बन गया। एक देखो कुछ क्यूबाइडल स्ट्रक्चर बना, कुछ तो बना है। फिर आगे देखो इसी तरह सेम इधर रिपीट करने की कोशिश करते हैं। चलो, देखो यहाँ पे दो फिगर बना, एक इधर का क्यूब बना, क्यूब या क्यूबाइड इधर बना, एक क्यूबाइड इधर बना, ठीक है? यानी कि एक स्मॉलेस्ट कोई 3D यूनिट, एक स्मॉलेस्ट 3D फिगर जो कि लेटिस के रिपीटेशन के बाद बने, ठीक है? तो सबसे स्मॉलेस्ट कोई 3D फिगर इस फिगर से अगर बन रहा है तो वो कौन सा बन रहा है? क्यूबाइड बन रहा है। इससे कोई छोटा बन जाए तो वही हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो यही बन रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये एक जो है क्या हो जाएगा, अपना यूनिट सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक ये यूनिट सेल हो जाएगा। ये जनरली 4 टाइप्स का होता है, ठीक है? लेकिन कुछ कुछ बुक्स में ये 2 पार्ट में कैटेगराइज है। मैं 2 वाले को ज्यादा अच्छा समझता हूँ, 2 से फिर 4 हो जाएगा, छूटेगा कुछ भी नहीं, ठीक है? तो टोटल 4 होते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, हम लोग अब यहां से पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं इसके आगे का वीडियो बिल्कुल भी आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि इसमें कंसेप्ट और एग्जाम्स में जनरली यहां से सवाल आते हैं, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है? चलो इसको हम लोग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल ब्रॉडली अगर डिवाइड करें, किसी किसी बुक में होगा 2, किसी में होगा 4 टाइप में, तो लेकिन वही 2 फिर बाद में 4 में हो जाता है। तो हम लोग पहले 2 में डिवाइड करते हैं। यूनिट सेल ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 टाइप्स का होता है, 2 तरह से कैटेगराइज किया गया है। एक होगा सिंपल यूनिट सेल और एक होगा सेंटर्ड यूनिट सेल। तो लिखेंगे यूनिट सेल, यूनिट सेल ये 2 पार्ट में कैटेगराइज्ड है, सिंपल यूनिट सेल और दूसरा हो जाएगा सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है? ये सेंटर्ड यूनिट फिर वापस से 3 हो जाएगा, तो टोटल 4 हो जाएंगे। देख लेना अभी। पहला है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एफसीसी इसको बाद में बोलेंगे, ठीक है? बॉडी सेंटर्ड, और नेक्स्ट और लास्ट है एंड सेंटर्ड। अब बताओ, एक इसका हो गया, 2 3 4, तो हो गया ना यूनिट सेल 4 तरह का, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सबसे पहला पोर्शन जो है सिंपल यूनिट सेल, हम लोग उसको पढ़ेंगे। सिंपल यूनिट सेल, एससीसी, सिंपल यूनिट सेल। तो इसमें क्या होता है, एटम जो होता है वो हमेशा कॉर्नर्स में होता है। क्या बोलेंगे? कॉर्नर्स। और हाँ, एक और बात, सिंपल यूनिट सेल को हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं, इसको हम लोग प्रिमिटिव भी बोलते हैं। तो कहीं कहीं पे अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल रहे लिखा हुआ, तो अपने को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है
क्योंकि अपन तो पहले से जानते हैं कि सर ने बताया था कि सिंपल यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोला जाता है। ठीक है, तो सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, एटम्स आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स। एटम्स आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स। कोई दिक्कत? ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं ये क्यूबिक यूनिट होता है। ठीक है, क्यूबिक यूनिट भी होता है, इसका यूनिट जो होता है वो हमेशा क्यूबिक होता है, क्यूबिक फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे कि आप एक क्यूब ले लो, आप ये तो मिरर क्यूब है, ये मिरर क्यूब है, ये एक क्यूब देखते हो घर में कलरफुल जो होता है, हर तरह का कलर होता है, उसमें ये सारा जो होता है, ये सारा जो पोर्शन होता है वो सारा बराबर होता है। देखे होगे आप लोग, देखे हो, सॉल्व भी किए होगे। हाँ, उसमें एक ट्रिक होता है, वो भी मैं उसका कभी उसका वीडियो बनाऊंगा। तो इस क्यूब को आप देखो। ठीक है, अगर सोचो, आप फील करो, आप, मैं पहले ही बताया था ये चैप्टर विजुअलाइज करने का है। ठीक है, तो ये सिंपल, अगर ये सोचो कि इसका सारा जो पोर्शन है ये सारा अगर बराबर होता, उस टाइप का क्यूब होता। ठीक है, तो उसमें क्या था कि सिंपली देखते हैं, ये इसका साइज ए बी सी, अगर तीनों, अगर ये इस तरफ में, इस फेस में अगर 3 है तो ए बी सी तीनों बराबर हो रहा था, तीनों बराबर होता है। इसका लेंथ, ब्रेथ, ठीक है, और हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यानी तीनों चीज बराबर होता है उस क्यूब में। उस क्यूब से फील करो, मैं ये क्यूब इसलिए दिखा रहा हूं ताकि उस क्यूब को फील करो, इससे आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, जो एक एक क्यूब का, एक एक पोर्शन का, एक बड़ा सा क्यूब का एक एक पोर्शन का याद कर लो आप। ले लो आप क्यूब। ठीक है, बनाते हैं क्यूब, चलो हम। ठीक है, इस क्यूब में 3 भाग हुआ करता था, याद करो, होता था 3 भाग, होता था, एक एक पोर्शन में एक एक देखना, याद करना। तो इसका लेंथ, ठीक है, ब्रेथ और हाइट जब देख रहे थे तो वहां पे बराबर हो रहा था, हो रहा था नहीं हो रहा था, एक एक पोर्शन को जब तोड़ तोड़ के देखते, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, अगर लेंथ को ए से दिखा रहे हैं, ब्रेथ को या विड्थ को बी से दिखा रहे हैं और हाइट को सी से दिखा रहे हैं, तो ए बी और सी बराबर होता है। और सारे में एक दूसरे के बीच में अगर एंगल निकालते हैं हम, तो वो हमेशा हमेशा 90 डिग्री निकलता था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो, यानी कि अल्फा, बीटा और गामा इसमें क्या होता है, 90 डिग्री होता है। सारा एंगल इसमें जो है ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में, और सी और ए के बीच में एंगल्स हमेशा 90 डिग्री हुआ करते हैं। नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा और ऐसे सोचो, ये सपोज ये आपका क्यूब है। ठीक है, डिफिनेशन कहता है, डिफिनेशन कहता है सिंपल यूनिट सेल का कि जितना भी एटम्स होता है इसका कहां पे होता है, कॉर्नर्स में होता है। कहां पे होता है, कॉर्नर्स में। चलो कॉर्नर पे फिर एटम को डाल के देखते हैं। जितने भी एटम है उसको अपन कॉर्नर में डालेंगे, तो टोटल कितना एटम्स हो जाएगा, कितना कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है। लेकिन जब ध्यान से इस फिगर को देखोगे, इस फिगर को आप ध्यान से देखो, इस पोर्शन पे देखो। ठीक है, तो क्या ये पूरा का पूरा आइटम इसके अंदर आ गया, पूरा धस गया था अंदर में? क्या पूरा का पूरा आइटम इस क्यूब के अंदर आ गया था, पूरा क्यूब के अंदर आ गया था? नहीं आया था सर, एटम रखे हैं, एक छोटा सा पोर्शन में ही आ रहा था। ठीक है, वो छोटा सा पोर्शन कितना होता है, वो अप्रोक्स 1/8 ही होता है। अब देखो इस बार इस फिगर को देखो, अगर ये एटम है, ठीक है, अब देखो आप, ये हाफ सर्कल ले लो। ठीक है, जब ये हाफ सर्कल आप लिए थे, हाफ पोर्शन, तो हाफ पोर्शन में भी ये इतना सा पोर्शन में सिर्फ आया, यानी कि आधा से भी कम में आ रहा है, आधा से भी कम में आ रहा है। तो इसको बोल देंगे अप्रोक्स कितना, वो 1/8 पोर्शन आता है, एक एटम का
1/8 आता है, ठीक है। 1/8 एक जगह में आया, 1/8 दूसरी जगह में भी आएगा, 1/8 तीसरी जगह में आएगा। तो टोटल कितना कॉर्नर्स है बताओ। टोटल कॉर्नर्स है अपने पास 8 कॉर्नर, ठीक है। तो अगर वेटेज बताएं कि एक एटम का कितना होता है एक सिंपल यूनिट सेल में, तो क्या होगा 1/8 इंटू 8, क्या सिर्फ एक एटम ओवरऑल होता है किसमें, सिंपल यूनिट सेल में एक, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग ये पढ़ेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। गाइस उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जितने भी जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है कि वीडियो देखना है, जिनको जो अभी लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो इन वीडियोज़ को देख सकें। तो मैं अगले पार्ट में सेंटर्ड यूनिट सेल का तीनों टाइप्स को डिस्कस करूंगा, ठीक है। और आगे भी काफ़ी ये चैप्टर जो जितना है ना, ये काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है और बहुत मज़ा आने वाला है। एक एक पोर्शन में आपको कवर करके दूंगा। आपका काम है यहाँ पे सिंपली आके वीडियोस देखना और उससे सीखना। आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ जवाब देने के लिए, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।